नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद शुक्ला। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिपोर्टर आनंद में। दोस्तों आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं नगर कोतवाली क्षेत्र से, जहां लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर बीती रात ट्रकों में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद हाई टेंशन करंट की चपेट में आए ट्रकों में भीषण आग लग गई। इस बीच उधर से गुजरे दो बाइक सवार भी उसकी चपेट में आ गए। करंट से दोनों ट्रक जल गए। फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। मौके से एक शव भी मिलने की सूचना आ रही है, हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की। नगर कोतवाली क्षेत्र के कटरा मेदिनीगंज चौराहे पर बीती रात करीब 11:15 बजे कटरा चौराहे पर 2 ट्रक आपस में टकरा गए। इसी बीच सुखपाल नगर की ओर से आ रहे तीसरे ट्रक ने उन्हें फिर से टक्कर मार दी, जिससे पहले के दोनों ट्रक पास के ही खड़े हाई टेंशन खंभे से टकरा गए। खंभा गिरने पर ट्रकों में करंट दौड़ गया और ट्रकों में भीषण आग लग गई। ट्रकों में भूसा लदा था, जिसने आग में घी का काम किया और देखते ही देखते ट्रक आग के गोले में बदल गई। इसी बीच उधर से गुजरे 2 बाइक सवार भी उसकी चपेट में आ गए। करीब घंटे भर ट्रक जलते रहे। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया। घटना में चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सभी को जिला अस्पताल भेजा गया है। मौके से एक शव भी मिला है, जिसकी पहचान नहीं हो सकी। आगे रुख करते हैं पंचायत चुनावों की ओर। कल जिले में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जगह जगह पर हिंसा, आगजनी, पथराव और अराजकता के बीच 60% से ज़्यादा मतदान हुआ। जिले की 17 ब्लॉकों में सबसे ज़्यादा मतदान आसपुर, देवसरा और मांधाता इलाके में हुआ, तो वहीं कुंडा इलाका बवाल में तो आगे रहा, लेकिन मतदान करने में फिसड्डी साबित हुआ। गाँव की सरकार बनाने के लिए लोकतंत्र के इस पर्व पर पूरे जिले ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि इस बार के पंचायत चुनाव में अव्यवस्थाओं का बोलबाला रहा। चुनाव आयोग के उच्च अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा मतदान कर्मियों के साथ साथ मतदाताओं को भी भुगतना पड़ा, जिसका नतीजा ये निकला कि कहीं घंटों देरी से मतदान शुरू हुआ, तो कहीं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और फर्जी वोटिंग को लेकर जमकर बवाल हुआ। जिसके बाद आज जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतापगढ़ ने जिले की 10 बूथों पर पुनर्मतदान कराने की घोषणा की, जिसमें कुंडा तहसील के काला काकर ब्लॉक के परियावा, कुंडा ब्लॉक के अघिया, बिहार ब्लॉक के तिलोकपुर और बाबागंज ब्लॉक के पुरैली मखदूमपुर शामिल हैं। लालगंज तहसील के पूरे तिलकराम में, रामपुर ब्लॉक के कन्हैया दुल्लापुर और लक्ष्मणपुर ब्लॉक के डी मेहंदी में, तो वहीं पट्टी तहसील के मगरौरा ब्लॉक के सराय जमुआरी, उतरारा और बाबा बिलकरनाथ धाम के चकमाझीपुर गांव में पुनर्मतदान होगा। पंचायत चुनाव के दौरान शुरू हुई आगजनी और हिंसा की घटनाएं देर शाम तक चलती रही। मंगरौरा के उतरास गांव में प्रत्याशी और ग्रामीणों ने पोलिंग पार्टी पर हमला कर दिया। इस दौरान मतदान कर्मियों की पिटाई करने के बाद बस को आग लगा दी गई। हमले में 2 सिपाही भी चोटिल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को जमकर पीटा। मंगरौरा ब्लॉक के उतरास गाँव में कल देर शाम 7 बजे तक मतदान चल रहा था। प्रधान प्रत्याशी के पक्ष के दर्जनों लोग मतदान करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन समय खत्म होने का हवाला देकर पीठासीन अधिकारी ने वोट डालने से मना किया और मत पेटी सील कर बस में बैठ गया। तभी दबंग प्रत्याशी 30 से 40 लोगों के साथ पहुंचा और पथराव करते हुए पोलिंग पार्टी पर हमला कर दिया। पथराव में 2 सिपाही समेत मतदान कर्मी घायल हो गए। आरोप तो ये भी है कि दबंगों ने मतपेटी लूटने का प्रयास किया। सूचना पर सीओ पट्टी भारी भरकम फोर्स के साथ गांव पहुंचे और हमलावरों के घर दबिश देते हुए जो मिला उसकी जमकर खबर ली। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी का कहना है कि हमलावर घर छोड़कर फरार हैं, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। इसी तरह काला काकर ब्लॉक के बिजलीपुर बनगड़वा में वोटिंग के दौरान दबंगों ने बूथ के अंदर से दरवाजा बंद कर बूथ कैप्चर कर लिया और जमकर फर्जी वोटिंग की। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को बार बार सूचना दी, इसके बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। देर शाम तक बूथ कैप्चरिंग चलती रही, जिसके बाद आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने बूथ को चारों ओर से घेर लिया। बवाल बढ़ने पर मौके पर पहुंची संग्रामगढ़ पुलिस ने फायरिंग करते हुए ग्रामीणों को खदेड़ा और मतपेटी जीप में रखकर थाने जाने लगी, जिस पर ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव कर दिया। पथराव में पुलिस की गाड़ी के शीशे टूट गए। ग्रामीणों ने फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए पुनर्मतदान कराए जाने की जिला निर्वाचन अधिकारी से मांग की है। कल मतदान के दौरान काला काकर के बरियाओं के मतदान केंद्र पर हुए बवाल में देर रात पीठासीन अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने बलवा सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत 150 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बलवाइयों को पुलिस चिन्हित करने में जुटी है। काला काकर ब्लॉक के नवाबगंज थाना क्षेत्र के बरियाओं के मतदान केंद्र पर कल दोपहर बाद गाँव की महिलाओं ने एक पीठासीन अधिकारी पर निवर्तमान प्रधान के पक्ष में वोटिंग का आरोप लगाते हुए बवाल किया। भीड़ को हटाने के लिए केंद्र पर तैनात एक सिपाही ने बल प्रयोग किया, जिसमें अवकाश पर आए फौजी शैलेंद्र कुमार समेत आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिससे नाराज गाँव के सैकड़ों लोग मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान केंद्र को चारों ओर से घेर कर मतपेटियों को तोड़कर उसमें आग लगा दी। पीठासीन अधिकारी को दौड़ाकर पीटा और गाड़ियां भी तोड़ दी। मामले में देर रात पीठासीन अधिकारी शिव प्रकाश द्विवेदी की तहरीर पर 150 अज्ञात बलवाइयों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। एसओ रुकुमपाल सिंह का कहना है कि पीठासीन अधिकारी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बलवाइयों को चिन्हित किया जा रहा है। सभी के खिलाफ जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रतापगढ़ के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। धन बल और बाहुबल से गांव की सत्ता पर काबिज होने की होड़ के बीच पंचायत चुनाव में एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति मतदाताओं के बीच आकर्षण का केंद्र बन गए। प्रतापगढ़ के पंचायत चुनाव में नरहरपुर पोलिंग बूथ पर वोटिंग करने जब एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति पहुंचे तो मतदाताओं की नज़र उनसे हट ही नहीं रही थी। एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति धर्मेंद्र सिंह ने अपने गाँव के नरहरपुर बूथ पर मतदान किया। भारत के सबसे लंबे व्यक्ति धर्मेंद्र सिंह पोलिंग बूथ पर पहुँचकर लंबी कतारों में लगे और मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार किया, जिसके बाद उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान मतदान कर्मी भी अपने मोबाइल से एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए। वहीं इस दौरान धर्मेंद्र सिंह पोलिंग सेंटर पर चर्चा का विषय बन गए। पोलिंग परिसर में मौजूद सभी मतदाताओं की निगाहें उनके ऊपर ही टिकी थी। सभी मतदाता उनकी लंबाई को गौर से देखते हुए नजर आए। जब एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति धर्मेंद्र सिंह अपना वोट देने बूथ के अंदर पहुंचे तो मतदान कर्मियों ने उनकी लंबाई देखते हुए उनके साथ सेल्फी लेना शुरू कर दिया। मतदान कर्मी अपने फ़ोन से उनके साथ लगातार सेल्फी ले रहे थे। प्रतापगढ़ के नरहरपुर कसियाही के रहने वाले धर्मेंद्र ने पहली बार पंचायत चुनाव में वोट किया है। बता दें, धर्मेंद्र सिंह एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति हैं और इनकी लंबाई 8 फीट 2 इंच है। अगली खबर महेशगंज थाना क्षेत्र से है, जहां अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ आज एक भाजपा नेता थाना परिसर में धरने पर बैठ गए। महेशगंज थाना क्षेत्र के परान का पूर्वा निवासी भाजपा नेता अभय प्रताप सिंह पप्पन चुनाव के दौरान हुई मारपीट के मामले में आज अपने विपक्षियों के खिलाफ तहरीर देने के लिए थाने पहुंचे थे। 2.5 घंटा तक इंतजार करने के बाद भी जब एसओ अमित सिंह अपने कमरे से नहीं निकले तो भाजपा नेता ने एसओ अमित सिंह पर अपनी जान की खतरा की आशंका जताते हुए आरोप लगाया कि एसओ महेशगंज उनके सुरक्षा कर्मियों को बार बार हटा लेते हैं। भाजपा नेता का कहना है कि जब तक एसओ को नहीं हटाया जाएगा तब तक वह धरने से नहीं हटेंगे। देर शाम अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी रोहित मिश्रा के आश्वासन के बाद भाजपा नेता ने समर्थकों के साथ धरना समाप्त किया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।